Mr. Anand of Anand Millen team is here in our place, and I'm going to ask him about experiments carried out by Dada Burman. Anand Saab, Namaskar. नमस्कार, नाइस बीइंग हियर अगेन। थैंक यू सो मच। आप ज़रा ये बताइए कि दादा ने जो शोखियों में घोला जाए फूलों के शबाब, उसमें नीरज ने कहा है कि दादा ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे इस गाने में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नीरज जी ने मेरे ख्याल से मीटर के बारे में कहा होगा। सी आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद वन थिंग कि दो तरह के कंपोजर्स होते हैं। एक होते हैं जो प्योरली उनको राइटिंग वर्क पहले चाहिए। अच्छा। लिरिक्स, जो लिरिक्स राइटर है, जो लिरिसिस्ट है, हाँ जी। वो लिख के गाना दे दे और उसके हिसाब से वो कंपोज करेंगे। तो कई कंपोजर हैं जो उस ढंग से उन्होंने बहुत सा काम किया होगा। जब तक कुछ लिखा हुआ सामने नहीं आता था तो उनको कुछ सूझता नहीं था, बोले क्या बनाए, चलो गाना लिख के दे दो तो मैं इसको आगे करता हूँ। कुछ कंपोजर्स होते हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि जो धुन है, मेलोडी, उसको मैं पहले कंपोज करूँ। बहुत से कंपोजर होंगे। तो आई थिंक बर्मन दादा यूज्ड टू कम इन सेकेंड कैटेगरी। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम लोग आए थे, आई हैव टू गिव दिस रेफरेंस सो दैट द पॉइंट इज क्लियर। जब हम इंडस्ट्री में आए थे, मेरे पिताजी चित्रगुप्त जी, उन्होंने भी 50, 60, 70% काम ऐसा किया था कि पहले धुन बनाई थी, उसके बाद लिरिसिस्ट ने अच्छा उस पर वर्ड्स फिट किए। चित्रगुप्त साहब ने। तो मेरे पिताजी हमेशा, जब हम लोग ने करियर शुरू किया तो हमसे कहते थे कि तुम मुखड़ा तो तुमने बना लिया, इन वॉट एवर वे, हो सकता है राइटर ने लिख के दिया हो, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, तो आपने मुखड़ा तो बना लिया। अब हमेशा अगर बेटा ये देखना कि जो अंतरा है वो उसके नीचे ना जाए। मुखड़ा को जब अंतरा जब खत्म होगा, जब मुखड़ा वापस आएगा तो उसको और लिफ्ट करना चाहिए, सुनने में हर तरह से। तो वो कई बार मुझे उन्होंने कहा था कि तुम बर्मन दादा के गाने बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि उन्होंने जितनी वैरायटी दी है अंतरों के मीटर में, वो शायद बहुत कम कंपोजर्स ने उतनी वैरायटी दी होगी। अब क्या होता है कि जैसे लिरिसिस्ट है तो वो एक तरन्नुम में कुछ गाते भी हैं, उसने एक मीटर में गाना लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल डा 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 डा, ये कोई शंकर जयकिशन का गाना था, मुझे तुम मिल गए डरा डा 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 डा, तो वो गाना अंतरा भी डा 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 लिखा हुआ उसी मीटर में है, उसमें उन्होंने थोड़ी सी धुन चेंज की। तो कहने का मतलब है ये गाना तो बहुत ही अच्छा गाना था, सुपर हिट गाना है, मगर उसमें चांस ये होता है कि मोनोटनी कभी कभी क्रीप इन करती है, क्योंकि वही मीटर है मुखड़े का, वही मीटर है अंतरे का, तो देयर इज नो ब्रेक। सो अंतरा हैज टू बी समथिंग एल्स। और बहुत मुश्किल काम है क्योंकि धुन सोचना जो है वो लिटरली हम लोग जिसको कहते हैं कि हवा में से आपको कुछ निकालना, because there is nothing in front of you except the situation। जैसे बर्मन दादा के बहुत से गाने थे, उस गाने का एग्जाम्पल ले लीजिए, चूड़ी नहीं मेरा दिल है। अच्छा, हाँ, चूड़ी नहीं। अब उसका मीटर डा रा 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 तारा 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 तारा। अब अंतरा सुनिए, इट इज नॉट डा 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 डा, ये कंटिन्यूटी नहीं है। ता 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 रे रा रे रा ता रे रा रा रा, ये एक मीटर हुआ। उसके बाद क्या आता है, डा रा रा रे रा 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 रे रा 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 रे रा 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 रे रा रा ता रे रा, ये हो गया
गया दूसरा, उसके बाद डररा डररा, सीधा कटिंग डररा डररा, नाउ वेरी जॉइंट्स, देखो देखो डररा चूड़ी न, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट एंड इट यूज्ड टू कम वेरी नेचुरली टू हिम। अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने बहुत से गाने हैं, अभी तो मैं ये इमीडिएटली मुझे एग्जांपल सूझा, हाँ जी। सारे के सारे गाने उनके ऐसे हैं 90-95% मेरे ख्याल से, जो उन्होंने पहले धुन बनाई होगी हाँ। और फिर बाद में लिरिक राइटर ने उसमें लिखा होगा। फिर एक गाना दूसरा उन्होंने बताया, उसका भी शायद यही होगा, रेशमी उजाला है फ्रॉम आशा भोसले, दैट इज फ्रॉम शर्मीली। उसमें भी इसमें नीरज ने कहा है कि कैबरे सॉन्ग जो है उसमें रेशमी उजाला है मखमली, आप गाना जानते होंगे ये तो। बिल्कुल। फिर बोलता है कि बदल गया ऐसी तो रात रोज वही नहीं हुआ। है, वही बदल। अंतरा एकदम नया मीटर, एकदम नया मीटर। अच्छा, फिर उसको वापस लाके जॉइन उन्होंने किया होगा। अच्छा, तो ये गाने में भी उन्होंने यही सेम किया हुआ है। वो एक आर्ट है, एक आर्ट है। उनमें था वो, इसीलिए वो इतना अच्छा कर पाते। Was he the best in other narrators also in this art, I mean, not anything else? देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे बोले सारे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छा काम किए उस ज़माने में, तो इट वाज कॉल्ड अ गोल्डन ईरा ऑफ म्यूजिक पीरियड विथ रीज़न। मगर क्यों उन्होंने कहा कि अब बर्मन दादा के गाना जो गाने हैं उसको ध्यान से सुनो, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, क्योंकि मेरे डैडी भी बहुत परफेक्ट थे मीटर में। आपने ये भी कहा था यहाँ पे ही कि जो अंतरे से मुखरे पे आते हैं उनको ज़रा थोड़ा ध्यान दे के देखो, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इट शुड कम वेरी वेरी नेचुरली। जो मैंने अभी जो गुनगुनाया भी था, हाँ। जो मैंने गुनगुनाया, वो देखिए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो मुखड़े में आ गए, और कितने चेंजेस हैं, थोड़े 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 चेंजेस, तो कहीं भी मोनोटोनस नहीं लगेगा। वही नीरज ने कहा है कि मोनोटोनी नहीं होती। एवरी लाइन इज फ्रेश, एवरी मीटर इज फ्रेश। ऐसे तो ना देखो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिनको मालूम है हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं हमारे समझ में नहीं आया अभी तक कैसे हुआ ये। अब वो उनके अंदर इतना ज़्यादा रिदम होगा, क्योंकि ये इतना ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप बीट दीजिए, ऐसे तो न देखो कि, अब इट इज वो उठाते हैं ऑफ बीट से 1 2 3 1 2 3 1, ऐसे तो न देखो, और उसके बाद मैं वो दाद दूंगा जिसने भी वो ग्लॉक्स बजाया उसमें, मेरे ख्याल से बज्जी लॉर्ड ने बजाया होगा। हाँ। क्योंकि वो इट कुड हैव बीन ऐसे तो न देखो क्लम के हमसे न डर, उसने ऑफ बीट मारा, ऐसे तो न देखो क्लम के हम डर। इट्स सो ट्रिकी बट सो सिंपल, सुनने वाले को तो मजा आ जाता है, और आप टेक्निकली सोचिए तो 2 बार सोचना पड़ता है कि इसका सम कहाँ पर है। अच्छा, वो भी उनकी खास बात थी। जैसे एक और गाना था वो हम आपकी आंखों से हाँ। अब नॉर्मली मेरे ख्याल से, अभी अगर आप ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी, नॉर्मली कोई भी कंपोज करेगा 1 2 3 हम आपकी आंखों, ये बीट यहाँ जाएगा, उनका हम आपकी आंखों से इस दिल डर इज जस्ट वेरी डिफरेंट, वो उसी से नया हो जाता है गाना। अच्छा। एक और गाना के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, पलकों के पीछे से इश्क पर जोर नहीं। उसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 नोट थे। 4 नोट्स हैं। कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था। अब वो कोई एकदम मंझा हुआ आदमी होगा, वही ये कर पाएगा एक्सपेरिमेंट। क्या आपने बोला ये वर्ड? सीजन्ड आदमी। सीजन आदमी, अच्छा। जिसको म्यूजिक का ABC प्लस माइनस सब मालूम है, हाँ हाँ। वही ये सब कर पाएगा। क्या? कौन सोच सकता है?
अच्छा। Just 3-4 notes he's played the whole thing and sounds so beautiful. Beautiful song. 2-3 बार इन्होंने किया था इस तरह के experiments. This song has been praised by also Ilayaraja. In fact, he has made a song inspired by me. हाँ. He didn't do it, but that one actor hero told him that. Okay. Kamal Hossain. एक और गाना है जिद्दी का, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना दिल भर। इसके बाद अब ये गाना देखिए क्लासिकल बेस्ड गाना है, राग दरबारी, प्योर राग दरबारी है। और उसको एक हिलेरियस गाना बनाया, तो इस सोचने के लिए इट रिक्वायर्स समथिंग प्योर राग में लेके, हाँ, और ये नहीं कि कोई एकदम क्लासिकल बैठक हो रही है और सीरियस काम हो रहा है, क्लाइमैक्स का गाना है, उसको एक कॉमेडी के रूप में उन्होंने दिया। तो ये भी एक अपने में एक बड़ी बात है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट अगेन। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच दादा बर्मन has done. लॉर्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में एक दूसरा है जो वो भी मंजिल का गाना है, वो मजाकिया है, हटो काहे को झूठी बनाओ बत्तियां। What would you like to say about that? Again he's an classical based song हाँ, भैरवी। and then used it in such a situation. अच्छा। सिमिलरली एक और गाना है जिद्दी का है, प्यार की आग में तन बदन, इसके बारे में। It was one of my very favorite songs. अच्छा। Because as kids we used to love that, you know. ऐसा लगता था कुछ लाइट गाना सुन रहे हैं, हाँ. और बड़ा मजा आता था। लोग आप वैसे सोचिए एज अ क्लासिकल सॉन्ग, हार्डकोर क्लासिकल हाँ, राग बेस्ड सॉन्ग। तो ये भी बहुत अच्छा था इनका एक जो एक ट्रिक था कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। चलो क्लासिकल को। अच्छा। आपके फादर चित्रगुप्त जी और एजी बाबा बहुत क्लोज थे। In fact, I think last time I told him this, one of your interviews, Papa used to always say that he owed a lot to Barman Dada. चित्रगुप्त जी owed a lot to. Because जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, वो मैंने बताया था कि पहले फाइटिंग पिक्चर्स, स्टंट फिल्में बड़ी हाँ. बनती थी, उसमें थे, फिर कुछ माइथोलॉजिकल फिल्में, हाँ जी। जो उस जमाने के हिसाब से जो बनती थी। सोशल फिल्म्स में जब वो आए, हाँ जी, वो बर्मन दादा ने ही उनका नाम सजेस्ट किया था। वो उनके लिए वो जो बहार दादा ने की थी एबीएम के लिए, हाँ, बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन साउथ। उसके बाद जो अगली फिल्म कर रहे थे, आई थिंक दे मेक अ फिल्म कॉल्ड शिव भक्त। शिव भक्त। तो बोले अब वैसे अब माइथोलॉजिकल कभी किया नहीं हूँ मैं, और वैसे भी मैं 4 फिल्म से ज़्यादा करता नहीं हूँ साल में। हाँ, यू वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो बोले कि ये बोले मैं, वो लोग कंफ्यूज हो गए, बोले दादा हम तो कंटिन्यूटी चाह रहे थे। वेट किया उन्होंने कुछ दिन वेट किए, बोले नहीं मेरे से होगा नहीं, मैं तुमको एक आदमी का नाम सजेस्ट करता अच्छा। हूँ, हु विल डू दैट टुडे। तो बोले कि चित्रगुप्त करके है, उसको जाओ। तो दे ऑफ कोर्स दे हर्ड अबाउट हिम, उसको जाओ, आँख बंद करके साइन करो, बहुत अच्छा काम करेगा। तो उनके वजह से फिल्म मिली, और फिर एवीएम की अगली फिल्म में ना मैं चुप रहूंगी और भाभी और बरखा, हाँ बराबर। ही केम इनटू सोशल वर्क। सो ही वाज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बर्मन दादा। और जब भी मिलते थे, पता नहीं उनको डैडी के लिए बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वी वर स्मॉल किड्स, कहीं फंक्शन में भी कहीं मिले तो पापा के इधर शोल्डर पे एक हाथ रख के और दूसरे हाथ से यूज्ड टू टैप हिज चीक। Just pat his Yeah, he used to pat his cheek and say, अरे कैसा है तुम, बहुत प्यार से मिलते हैं। Thank you so much. It's a pleasure.